इंदिरा जी आपकी ही दादी है वो। जवाब चाहिए मेरी समाज को, जवाब चाहिए इस देश की जनता को। आप अपने परिवार में, आप अपने पूर्वजों के यहाँ, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जानिए और इस देश की जनता से और मेरे दलित समाज से और बाबा साहब के अनुयायियों से आप माफी मांगिए। मैं उनको इस मंच से फिर ललकार रहा हूं। एक और अपमान उन्होंने उस तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार थी यूपीए की, उसमें राहुल गांधी जी आपने केवल एक अमेंडमेंट नहीं पढ़ा, इस देश में उस बेचारे सीधे प्रधानमंत्री ने जिसको आप रिमोट कंट्रोल से चलाते थे, उसने इस देश की महिलाओं के लिए, इस देश के किसानों के लिए उनके जिंदगी में भला हो, उनके जिंदगी में खुशहाली हो, हमारी मातृ शक्ति को शक्ति प्रदान हो, उसके लिए एक बिल लेकर के वो आए और राहुल गांधी जी ने ऑनलाइन मीडिया के सामने उस बिल को फाड़ करके उस लोकतंत्र के मंदिर संसद में आपने बाबा साहब के संविधान के और बाबा साहब के बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन किया है। साथियों, हमारे जो प्रधानमंत्री यूपीए के थे भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन वो देश की जनता ने उनको चुना था, वो देश के प्रधानमंत्री थे, देश की एक एक जनता का विश्वास थे। आपने एक प्रधानमंत्री के अमेंडमेंट को और इस देश की जनता के विश्वास को और भरोसे के नेतृत्व के द्वारा लाए गए कानून को आपने संसद में फाड़ के फेंक दिया। आपको कोई अधिकार नहीं है हाथ में संविधान लेने का, आपको कोई अधिकार नहीं है इस देश की जनता के सामने ये बताने का कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और संविधान बदल देगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी और आरक्षण खत्म कर देगी। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये गरीब का बेटा हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने गरीबी देखी है, उनकी मां ने कई वर्षों तक लोगों के घरों में काम किया है, आज भी उनके भाई उनका भाई देश का प्रधानमंत्री है और उनके भाई आज भी एक रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। साथियों, उन्होंने सदैव भारत के संविधान का सम्मान किया है और उन्होंने सदैव इस संविधान को यथावत रखने का, संविधान का स्वाभिमान रखने का संकल्प लिया है और वो संकल्प हम सब लोगों ने ऑनलाइन टीवी पर लोकसभा के चैनल से हम सब लोगों ने देखा है। ये विश्वास देश के प्रधानमंत्री और एक गरीब के बेटे ने आपको दिया है। मैं कहना चाहता हूं, 1956 से लेकर और 2014 तक लगातार विपक्ष की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के समर्थित दलों की सरकार रही। भाइयों, ये बात मुझे कहना इसलिए आवश्यक है कि उनको जब क्यों बाबा साहब की याद नहीं आई, क्या उन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया? लोकसभा की गैलरी में उन 50 वर्षों में इन गरीबों का हक मानने वालों ने बाबा साहब की तेरी चित्र उस लोकसभा की गैलरी में कभी लगाने का काम नहीं किया। उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तेरी चित्र लगाने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी किया। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रदेश में लगातार कांग्रेस की सरकार रही, देश में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि बाबा साहब ने अपने जीवन में इतना कठिन परिश्रम करके अपने परिवार को खपाकर अपनी चार संतानें दुनिया को दांव पर लगाकर उनका जीवन दान देकर इस देश के करोड़ों लोगों को जीवन देने का काम जिस महापुरुष ने किया,
उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी चीज, कोई भी स्मारक क्या कांग्रेस ने बनाने का काम किया? क्या उस कांग्रेस ने कभी बाबा साहब के नाम पर, हमारे महापुरुषों के नाम पर कहीं भी एक ईंट लगाने का काम किया? नहीं किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाबा साहब को सम्मान देने का काम किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। साथियों, बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई 5 घटनाएं, उनकी जन्मस्थली, उनकी कर्मस्थली, उनकी शिक्षा भूमि, उनकी दीक्षा भूमि और उनकी चैत्य भूमि, पंच तीर्थ बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं।